Okay student, question number 1 of the exercise 3.5 फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करना अपने 3.1 एक्सरसाइज में डिस्कस किया है, वहाँ पर अपने अच्छे से क्लियर किया है हाउ टू फाइंड आउट द फैक्टर्स। तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, तो हमें वन बाय वन जो गिवन नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो व्हाट इज द फैक्टर्स ऑफ 25? ऑल फैक्टर्स ऑफ 25 इज 1, 5 एंड 25। क्लियर? नेक्स्ट, all factors of 15, 1, 3, 5 and 15. Then at last common factor of 25 and 15, easily we find out 1 is common factor and next 5 is a common factor in 25 and 15. that is the answer. तो इस तरह से हमें common factors find out करने हैं easily। बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में करना easily कर सकते हैं। Move on next question number 2. Okay student, next question number 2, find out the SCF by common factor method। ठीक है, कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना अपन ने लास्ट क्वेश्चन में सीखा। तो अब SCF कैसे फाइंड आउट? SCF मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर निकालेंगे पहले, उसमें से हाईएस्ट सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा दैट इज SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सेम चीज़ हमने यहाँ सोल्व की है, फैक्टर्स ऑफ 99, फैक्टर्स ऑफ 33, ऑल फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए। अब लास्ट में क्या देखना है? कॉमन फैक्टर्स ऑफ 99 एंड 33। तो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? 1, 3 कॉमन है, 11 कॉमन है एंड 33 कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर्स अपन ने लिखे 8 लास्ट, बट हमें क्या दिख रहा है? बट द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 33। भाई कॉमन तो 4 नंबर हमें दिख रहे हैं कॉमन, बट उसमें हाईएस्ट कौन सा है वो हमें सेलेक्ट करना है। सबसे बड़ा जो होगा वो हमें सेलेक्ट करना है, वही अपना आंसर है। उसी को क्या बोलते हैं? SCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आंसर इज हैंस SCF ऑफ 99 एंड 33 इज 33। क्लियर? तो इसी तरह से बाकी क्वेश्चंस करने हैं, सिंपल है, सारे फैक्टर्स फाइंड आउट करना है, कॉमन फैक्टर निकालना, सबसे बड़ा जो कॉमन होगा वो क्या है? SCF। दिस इज आंसर। ओके, एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। 35, 20 एंड 45 का SCF फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला? कॉमन फैक्टर्स 35, 20 एंड 45। 35 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 5, 7 एंड 35। 20 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1, 2, 4, 5, 10 एंड 20। फैक्टर्स ऑफ 45 इज 1, 3, 5, 9, 15 एंड 45। देन फाइंड आउट कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या दिख रहे हैं सभी में? 1 इज कॉमन एंड लास्ट 5 इज कॉमन, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर्स है 1 एंड 5। देन वी इजीली फाइंड आउट SCF। व्हाट SCF? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कौन है? 1 और 5 में हाईएस्ट कौन है? पर सबसे बड़ा कौन सा है? 5 इज हाईएस्ट, देन SCF इज 5। ईजी है। तो इस तरह से हम SCF फाइंड आउट कर सकते हैं। तो 3 नंबर्स के लिए भी मैंने आपको एक क्वेश्चन करके बताया, बाकी होमवर्क में आप कर लेना इसको। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट क्वेश्चन अपन कर रहे हैं यहाँ पर। अब हमें SCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अपन ने डिस्कस किया था पहले। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सोल्व करते हैं। प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं? प्राइम नंबर से हमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये अपन ने पहले किया हुआ है एक्सरसाइज में। तो 38 और 361 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद क्या आया? 2 से पहले किया, देन 19 प्राइम नंबर है तो 19 से ही डिवाइड होगा, इसलिए 19 आ गया और 1 आ गया। 361 को किया, 361 ओनली 19 का मल्टीपल है। कोई सा भी प्राइम नंबर नहीं है जो 19 से पहले वो उसको डिवाइड करे। 2 से नहीं होगा, 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 7 से नहीं होगा, 11, 13, 17 डायरेक्ट किससे हो रहा है? 19 से ये डिवाइड हो रहा है। आप इसको डिवाइड करोगे तो आपका लास्ट में क्या आएगा? 19 से ही डिविजिबल है। तो 19 से किया, कितना आया? रिमाइंडर 19। तो 19 से अगेन किया, रिमाइंडर 1। तो लास्ट ये आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। अब हम करेंगे इसको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। 2 × 19, 19 × 19। क्लियर? 19 × 19 कितना होता है? 361। 2 × 19 कितना होता है? 38। तो अब यहाँ हमें दिख रहा है कॉमन। SCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो कॉमन जो दिख रहा है वो अपना आंसर होगा। तो कॉमन क्या दिख रहा है? 19।
हैंस द SCF ऑफ 38 एंड 361 इज 19 इज द आंसर। डन। तो इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से SCF फाइंड आउट करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? बाकी क्वेश्चन भी इसी तरह से होंगे, आप घर प्रैक्टिस में करना है होमवर्क में बाकी क्वेश्चंस को। एक 3 नंबर वाला भी सोल्व करते हैं, ये 2 नंबर वाला प्राइम फैक्टराइजेशन अपन किया, SCF फाइंड आउट किया, 3 नंबर वाला भी सोल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का 4th वाला पार्ट एक और अपन देख रहे हैं। 3 नंबर्स से अपन SCF फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट है 112, 140 एंड 168, सबका प्राइम फैक्टराइजेशन किया अपन ने। तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप कर लोगे इस तरह से। उसके बाद क्या लिखना है, इसको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखना है प्राइम नंबर्स को। लास्ट में हमें सेलेक्ट करना है कॉमन नंबर्स, कॉमन प्राइम नंबर्स सेलेक्ट करना है। इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 अपन ने लिखा, नेक्स्ट 2 अगेन 2 कॉमन है, 2 लिखा, और लास्ट में 7 कॉमन आ रहा है, 7 लिखा। तो सभी कॉमन प्राइम नंबर्स का हमें क्या लिखना है, प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। तो प्रोडक्ट कितना आ रहा है 28, 28 क्या है SCF, 28 इज द SCF ऑफ 112, 140 एंड 168। क्लियर? तो इस तरह से हम फाइंड आउट करेंगे SCF बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। डन? नोट द आंसर। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द SCF ऑफ द फॉलोइंग बाय कंटिन्यूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। अब नेक्स्ट मेथड है लॉन्ग डिवीजन मेथड का। तो गिवन नंबर्स से SCF फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। लॉन्ग डिवीजन मेथड क्या होता है? लॉन्ग डिवीजन मेथड मैंने आपको डिस्कस किया था, ठीक है। क्या होता है, डिवाइड द लार्जर नंबर बाय स्मॉलर नंबर। सबसे पहले जो लार्जर नंबर है, स्टार्टिंग में इसी से करेंगे, 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे स्टार्टिंग के, तो लार्जर नंबर को डिवाइड करेंगे स्मॉलर नंबर से फर्स्ट। तो डिवाइड करें, 60 से डिवाइड करो, 61 जा 60 होगा, 62 जा तो 120 हो जाता है, रिमाइंडर 36। अब डिवाइड नहीं हो रहा तो रिमाइंडर को क्या करते हैं, जो डिवीज़र है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड हो जाएगा, और जो रिमाइंडर है वो डिवीज़र बन जाएगा। क्या प्रोसीजर होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड से SCF निकालने का, वो बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो डिवीज़र है वो क्या हो जाएगा, डिविडेंड। अब डिवाइड करो कितना आएगा, वन जा 36, 36 2 जा 72 होता है, तो 1 टाइम जाएगा, 40 24, ओके 24, अगेन रिमाइंडर। तो 36 में 24 आता नहीं, नेक्स्ट क्या हो जाएगा, इसके बाद जो डिवीज़र था वो डिविडेंड बनेगा। कितने टाइम जाएगा, 24 1 जा 24, अगेन 1 टाइम, रिमाइंडर इज 2 1 12। ओके नेक्स्ट 24 इज डिवीज़र, क्या हो जाएगा, डिविडेंड। 12 2 जा 24 होता है, तो रिमाइंडर 0। तो हमें लास्ट में रिमाइंडर 0 लेके आना है। 2 नंबर को सोल्व करने के बाद रिमाइंडर 0 आना चाहिए, यहाँ तक अपन को करना। अब जो डिवीज़र था वो नेक्स्ट कंडीशन में नेक्स्ट नंबर के साथ क्या होगा, जो डिवीज़र था उससे हम डिवाइड करेंगे नेक्स्ट नंबर से। क्लियर? नेक्स्ट नंबर से डिवाइड कैसे करेंगे, 150 डिवाइडेड बाय 12, क्योंकि 0 हो गया तो 12 से हमें करना है, ठीक है। तो 12 से करेंगे इसको, 12 1 जा 12, 0 नोट की, 12 2 जा 24, रिमाइंडर 6। अब क्या होता है, रिमाइंडर आया तो जो डिवीज़र था वो डिविडेंड बन जाएगा, सही है। वही प्रोसेस आपको कंटिन्यू करनी है जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। तो 6 2 जा 12, रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स अपना आंसर क्या होगा 6, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है, तो आंसर इज 6, मीन्स SCF ऑफ 60 96 एंड 150 इज 6। ठीक है, ये आंसर नोट कर लेना।
ठीक है, ये आपको नोट करना है डिवीजन पूरा, एट लास्ट द आंसर, नोट डाउन द आंसर। क्लियर? तो इस तरह से आंसर देना है। बाकी के क्वेश्चन भी इस तरह से होंगे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। तो बाकी क्वेश्चन भी इस तरह से करना है। डिवाइड आपको यहाँ से करना है, डिवीजन आपको क्लियर होना चाहिए। रिमाइंडर क्या हो जाएगा, जो रिमाइंडर है वो डिविजर बनेगा, जो डिविडेंड था प्रीवियस डिविजर था वो डिविडेंड हो जाएगा। मतलब 60 को डिवाइड करेंगे, अब रिमाइंडर 24 है तो 36 को डिवाइड करेंगे, 12 24 को डिवाइड करेंगे, जो यहाँ पर था डिविजर की फॉर्म में वो डिविडेंड बन जाएगा। रिमाइंडर 0 आ गया तो आगे फॉरवर्ड कर देंगे इस डिविजर को नेक्स्ट नंबर के साथ। 0 आ गया, जिस नंबर से 0 आ रहा है वो अपना क्या है, SCF है। क्लियर? नोट डाउन द आंसर। ओके स्टूडेंट, इसका एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम और डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमें डिवाइड करना है ग्रेटर नंबर को बाय स्मॉलर नंबर। तो ग्रेटर नंबर तो यही दिख रहा है, स्मॉलर है, तो हम ग्रेटर नंबर को डिवाइड करेंगे सबसे पहले बाय स्मॉलर नंबर। तो 522, तो अब आपको 522 की टेबल नहीं आती तो किस तरह से करेंगे? 522 मीन्स इसका डबल हो जाएगा 1044, 1044 तो 2 टाइम डिविजिबल है, क्योंकि 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 1500 1600 से अबव चला जाएगा। तो अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप टेबल क्रिएट बना सकते हो। यहाँ पर टेबल किस तरह से बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1044, 3 टाइम्स कितना होता है, स्मॉलर नंबर से डिवाइड करना है। तो 522 कितने टाइम डिवाइड होगा, कितने टाइम डिवाइड होगा, ये आपको टेबल इस तरह से बनानी है, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई करके देखना 1624 या इससे लेस नंबर कौन सा है, तो लेस नंबर तो यही दिख रहा है। तो कितने टाइम जा रहा है, 3 टाइम, डिवाइड बाय 522, 1566, रिमाइंडर कितना आएगा, 8 5 58 इज द रिमाइंडर। यस, अब क्या करते हैं, रिमाइंडर क्या हो जाता है, डिविजर, और जो प्रीवियस डिविजर था वो डिविडेंड कन्वर्ट हो जाएगा। ये 558 से डिवाइड करेंगे, 58 कितने टाइम्स होगा, 58 9 से कितना होता है, 72 2 7 9 5 से 45, 45 एंड 7 52। यस, ये जा रहा है कंप्लीट डिवाइड 9 टाइम। ठीक है, डिवाइड हुआ। अब क्या करेंगे, इसी डिविजर को आगे फॉरवर्ड करेंगे नेक्स्ट नंबर के साथ। ठीक है, यही प्रोसीजर था, लास्ट में क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 0, देन डिविजर क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। अब इससे डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा, 127 कितने टाइम आता है, आई थिंक इसका डबल करो, 558 2 सा कितना होगा, 116, तो 2 टाइम्स डिवाइड होगा ये। ठीक है, टेबल किस तरह से बनाने हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 127 या इससे लेस नंबर कौन सा आ रहा है, 116 2 टाइम, रिमाइंडर कितना आएगा, 4 और 7 11, रिमाइंडर इज 11। नेक्स्ट डिजिट नोट की अपन ने 6, वापस अपन को 116 मिल गया, कितने टाइम आ रहा था, 116 2 टाइम, तो 2 टाइम इज कंप्लीट डिवाइड, रिमाइंडर 0। क्लियर हो गया, रिमाइंडर 0 मिल गया, मीन्स आंसर इज 58। तो SCF क्या होगा इन नंबर्स का, 58 होगा। क्यों, इससे क्या हो रहा है, लास्ट में रिमाइंडर 0 आ रहा है। क्लियर हो गया, तो ये प्रोसेसर होता है, ये प्रोसेसर है। इसी तरह से हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। क्लियर, कौन सा मेथड है ये, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इस तरह से आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा, बट इसकी प्रैक्टिस करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी आपको ये मेथड बहुत ही ज़्यादा ईजी लगेगा। डिवाइड ही करना है, डिवाइड करना आ गया तो हमें ये मेथड इजीली क्लियर हो जाएगा। डन। तो इस तरह से डिवाइड करते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो वीडियो को वापस रिपीट करना, दोबारा देखना,
इजीली समझ में आएगा। डिवाइड, अब डिवाइड के लिए आपको टेबल क्लियर होनी चाहिए, कितने टाइम डिवाइड करना है, कितने टाइम मल्टीप्लाई है, रिमाइंडर कितना आ रहा है, ठीक है। तो आंसर इज लिख देंगे यहाँ पर लास्ट अपन, हैंस द HCF 1624522 and 1276 is 58 डन, दिस इज आंसर। तो ये आप लोग को आंसर देना लास्ट में, ओके, नोट द आंसर।